I hope you all are fine. So today we are going to discuss about the process photosynthesis. Yesterday we had discussed that in plants autotrophic mode of nutrition takes place, means plants makes their food by their own. प्लांट्स जितने भी होते हैं वो अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं और इसीलिए उनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है कि प्लांट्स अपने फूड को प्रिपेयर कैसे करते हैं, किस तरह से वो अपने फूड को बना सकते हैं। तो वो जो प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से वो अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो का मीनिंग होता है लाइट और सिंथेसिस का मीनिंग होता है टू कंबाइन। यानी कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी को कंबाइन किया जाता है डिफरेंट रॉ मटेरियल्स के साथ और जिसकी हेल्प से आपके फूड को प्रिपेयर किया जाता है। सो वी कैन से दैट द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग CO2 एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं वो प्रोसेस कहलाता है आपका फोटोसिंथेसिस। इसको एक सिंपली केमिकल रिएक्शन की हेल्प से आप शो कर सकते हो। CO2 प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इट विल फॉर्म स्टार्च एंड ऑक्सीजन। तो अगर कोई आपसे ये पूछता है व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं, तो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी सनलाइट, सनलाइट जरूरी है। क्लोरोफिल जो आपकी लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट वो भी जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनकी जरूरत भी होती है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज प्रेजेंट नहीं होगी इन दैट केस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। कई बार आपसे एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी गैस यूटिलाइज होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूटिलाइज होती है, यूज होती है, और कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस इसमें रिलीज होती है। As we have seen that carbon dioxide and water combines to form starch and oxygen during the process of photosynthesis, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं, स्टार्च की फॉर्मेशन होती है और ऑक्सीजन गैस आपकी रिलीज होती है। तो अगर कोई आपसे रॉ मटेरियल्स पूछता है तो बेसिकली रॉ मटेरियल्स में आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बोला जाता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रॉ मटेरियल्स कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसी भी पर्टिकुलर प्लांट को मिलते कहाँ हैं। बेसिकली जो फूड प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है वो आपका होता है लीव्स के अंदर, और इसीलिए फूड फैक्ट्रीज किसी भी प्लांट की जो होती हैं वो उसकी लीव्स होती हैं, लीव्स को ही उसकी फूड फैक्ट्रीज बोला जाता है। तो लीव्स तक ये सारी चीजें पहुंचनी चाहिए तभी आपका ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो कैरी आउट होगा और स्टार्च की फॉर्मेशन होगी। तो ये चीजें पहुंचती कैसे हैं लीव्स तक, सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है और जितनी भी आपकी लीव्स होती हैं प्लांट्स की उसमें टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसके सरफेस के ऊपर, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसके सरफेस के ऊपर, और उन पोर्स को बोला जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा का डायग्राम यहां पर शोन है। यहां पर इसके चारों तरफ गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो इन टिनी पोर्स को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। इसके अलावा लीव्स के अंदर यहां पर आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है। और क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है, बेसिकली क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूटिलाइज हो सके। इसके अलावा ये जो है ये आपका स्टोमेटा है, ये छोटा सा एक सिंगल स्टोमेटा की का डायग्राम यहां पर शोन है। तो ये स्मॉल पोर क्या करेगा, जब भी किसी प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी तो ये ओपन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर इनसाइड लेता है और उसके बाद ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें इसको यूटिलाइज करता है। नेक्स्ट जो थिंग है वो है वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स कैसे मिलते हैं किसी भी प्लांट को, आपकी सॉइल के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, ग्राउंड वाटर के बारे में आपने पढ़ा है। तो आपका जो प्लांट है उसमें पाइप्स जैसे कुछ वेस्कुलर टिश्यू होते हैं जिनको जाइलम बोला जाता है। इन द 9th चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट these xylem and phloem, the different vascular tissue which are present in a plant.
तो ये जो जाइलम टिश्यू है, ये जो पाइप जैसे स्ट्रक्चर है, ये क्या करते हैं, सॉइल से वाटर और मिनरल्स को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और लीव्स तक पहुंचाते हैं। उसके अलावा सनलाइट मिलती है आपको सन से, और क्लोरोफिल ये जो है, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट ये आपकी लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद ये सारी चीजें कंबाइन होती हैं, कंबाइन होने के बाद आपके स्टार्च की फॉर्मेशन होती है और ऑक्सीजन गैस आपकी रिलीज होती है इस प्रोसेस में। So that was all about the process of photosynthesis. I hope you all had understand it, and still if you have any doubt then you can ask. Now the next thing that we have to discuss about the ultimate source of energy on the earth. जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का अर्थ के ऊपर, वो है आपका सन। किस तरह से, इसको एक फ्लो चार्ट की हेल्प से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्टिंग में आपके आते हैं ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपने फूड को खुद बनाते हैं यूजिंग सनलाइट। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स के बारे में आपने पढ़ा है, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो ग्रीन प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स को ईट करते हैं, वो कहलाते हैं आपके हर्बीवोर्स। नेक्स्ट आते हैं आपके कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या करते हैं, जो हर्बीवोर्स को ईट करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ईट करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन, दे आर नोन एज कार्निवोर्स। आफ्टर दैट omnivores. Omnivores are those organisms which eat herbivores as well as carnivores, means they can eat the green plants and plant products as well as the other organisms. They are considered as omnivores. एंड लास्ट में आते हैं आपके डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, ये जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स हैं या आपके हर्बीवोर्स दूसरे आपके एनिमल्स हैं, उन सभी के डाई होने के बाद उनको डिकम्पोज करते हैं और दूसरे जो प्रोडक्ट है उसमें उसको कन्वर्ट करते हैं। तो इनिशियली हमने क्या देखा कि सबसे पहले कौन आता है, आपके ग्रीन प्लांट्स आते हैं। और ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से। तो यहां पर इनको एनर्जी कहां से मिली, सन से मिली। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि इस अर्थ के ऊपर ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो चलता रहता है फूड चेन का, इसको स्टार्ट कौन करता है, इसको स्टार्ट करता है सन। एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस अर्थ। हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर हमने ये चेकआउट किया था कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपका फूड जो है वो प्रिपेयर होता है, स्टार्च की फॉर्मेशन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स आपके बनते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि लीव्स के अंदर आपके फूड की फॉर्मेशन हुई है, कार्बोहाइड्रेट्स आपके बने हैं। तो उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर एक्टिविटी 1.1 को परफॉर्म करेंगे। एक्टिविटी 1.1 में आपको बेसिकली करना क्या है, हम आयोडीन टेस्ट को कैरी आउट करेंगे, इसको चेक करेंगे। सबसे पहले आपको 2 पोटेड प्लांट्स लेने हैं, उनमें से एक को तो डार्क में रखना है, यानी कि विदाउट सनलाइट आपको उसको रखना है, और दूसरे को सनलाइट में रखना है नियरली फॉर 72 आवर्स। 72 आवर्स तक, लगभग 3 दिनों तक उनको सनलाइट के अंदर रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है उन दोनों पोटेड प्लांट्स की लीव्स के ऊपर। सबसे पहले आप क्या करोगे, दोनों में से एक एक लीफ जो है वो लोगे, उनके क्लोरोफिल को जो है आप क्या करोगे, रिमूव कर दोगे। कैसे रिमूव करोगे, उनको बॉईल करोगे टेस्ट ट्यूब की हेल्प से यूजिंग इथेनॉल। इथेनॉल या स्पिरिट आप उस यूज करते हो ताकि सारा क्लोरोफिल जो है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद उन लीव्स को आप केयरफुली निकाल लोगे, उनको सुखाओगे। सुखाने के बाद उनके ऊपर 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन की आपको डालनी है। अगर उनका कलर चेंज हो जाता है ब्लू और ब्लैक, इन दैट केस आपका स्टार्च उसमें प्रेजेंट है, यानी कि फूड की फॉर्मेशन हुई है। लेकिन अगर ब्लू ब्लैक कलर आपको नहीं मिलता, इन दैट केस स्टार्च इज नॉट प्रेजेंट देयर इन द लीव्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ फूड डजंट टेक्स प्लेस। तो इस तरह से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ है। इसके अलावा आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी लीव्स होती हैं जिनके कलर्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो उन लीव्स में बेसिकली होता क्या है, क्लोरोफिल तो उनके अंदर भी प्रेजेंट होता है, लेकिन वो दूसरे कलर्स में थोड़ा सा छिप जाता है। तो वहां पर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और फूड की फॉर्मेशन होती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस टुमारो।